स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप पता ही होगा कि थंबनेल देख चुके होंगे कि इस वीडियो में किसके बारे में बात होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा ईडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ईजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। फाइनली बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा सा ईजी का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक है, ईजी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो कैसे क्या पेपर आता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कमेंट देखा है, निकाला है। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है कि अब्दुल रहमान स्टूडेंट इन 55। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है कि सर जी ईजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ। ठीक है, इन्होंने किया है कि सर जी ईजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आओ। ठीक है, और दूसरा कमेंट यहाँ पर है कि सर जी ईजी का भी इम्पोर्टेंट चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर ईजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो इस ऐसे करके बहुत से सारे कमेंट आए हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 कमेंट उठाया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छट कर थोड़ा लाया है। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको कार्य करना है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेंगे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले की बात करें यहाँ पर। ठीक, एनलिस्ट द ड्रॉ इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, आवश्यक ड्राइंग उपकरण सूचीबद्ध करें। मैंने जो ड्राइंग के जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्केल हो गया। ठीक है, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, जो भी आपको सामग्री होती है। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है केवल। ठीक है, नाम उसका लिख देना है। 10, 11, 12, 15 जो भी आपका नाम है आप जानते हैं तो वहाँ लिख देना आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न देखें। ऐसा प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, चांस होता है कि आ जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है तैयार कर लेना आपको। ठीक, फिर दूसरा है कि ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइन यूज इन द ईडी, राइट इट्स यूज। ठीक है, ईडी में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचिए, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, ईडी में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचना है और इसके उपयोग लिखना है। जो लाइनिंग होती है उनका कई टाइप की होती है, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके उपयोग क्या है वो भी आपको लिख देना है। ठीक, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्केलिंग, डिफाइन इट्स टाइप। ठीक है, तो स्केलिंग क्या होता है, इसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या करना है कि स्केलिंग का डिफिनेशन लिख देना है, जाके थोड़ा सा देख लेंगे बुक से। ठीक है, और इसके प्रकार को परिभाषित करना है और कितने प्रकार के होते हैं उसको टाइप भी आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हमको भी लिखवाया गया था। ठीक है, सर ने लिखवाया था सब कि ये क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद चौथे की बात करें कि राइट नियरटी फ्री हैंड द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सिंगल स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर ऑफ 10 mm हाइट। मतलब निम्नलिखित वाक्य को 10 मीटर ऊंचाई के एकल स्ट्रोक इटैलिक बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखे। ठीक है, तो 10 mm में आपको लिख देना है। ठीक है, इसको क्या लिखना है, ये सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ठीक है, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, 10 mm में आपको ध्यान रखना है कि 10 mm में लिखना है और सिंगल स्ट्रोक में। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे आप यहाँ पे 5वें नंबर पे। तो राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकली कैपिटल लेटर ऑफ 10 mm हाइट। ठीक है, 10 मिलीमीटर ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक वर्टिकली, इसमें वर्टिकली बड़े अक्षरों का उपयोग करते निम्नलिखित वाक्यों को आपको लिखना है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से लिख देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इटैलिक लिखा है, इटैलिक कैपिटल लेटर, और यहाँ पर लिखा है तो आपका वर्टिकल कैपिटल लेटर। ठीक है, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है इसको, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। यहाँ पे लिखना है ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। ठीक है, इस लाइनिंग में बना करके आप सीखे होंगे कैसे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर तिरछा लिखना है तो ऐसे करेंगे और सीधा लिखना है तो सीधा सीधा ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक, तो आप सीख गए होंगे कैसे आप अभी तक कि कैसे आपको लिखना होता है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की बात करें, अगर यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर चलें 6 नंबर। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकली कैपिटल लेटर ऑफ 10 mm हाइट। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना, ऐसे आता है। ठीक है, क्या है, गेदर दिस क्लेस एंड स्पेक्ट पिकलेस। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये आपको 10 mm में लिखना है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना आप अभी से। ठीक है, ये नहीं कि आप बस देख लिया हो गया, आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है
जरूरी नहीं है जो लिखा है ये सेंटेंस वहीं आएगा, नहीं दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको लिखने का तरीका बताना चाहिए कि कैसे कैसे लिखा जाता है और कैसे आपको नंबर मिलता है। 7 नंबर का शायद आता ही है, ठीक है, लिखने वाला। उसके बाद सारा देखेंगे तो डिफरेंट बिटवीन लाइनेट एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ द लीनियर डायमेंशन, ठीक है। रैखिक आयाम की संरेखीय और यूनिडायरेक्शनल प्रणाली के बीच में अंतर लिख दीजिए। तो ये आपको देखना, अंतर लिख देना, ठीक है। अब देखिए हाउ डायमेंशनिंग इज डन ऑन द फॉलोइंग, शो इट ऑन सैम्पल लाइन डायग्राम। निम्नलिखित पर आयामीकरण कैसे किया जाता है, इसे सरल रेखा पर दिखाएं, ठीक है। तो ये आर्क हो गया आपका, सर्कल हो गया, काउंटर शंख होल हो गया और टेपर्ड सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि 9 नंबर कि राइट द जनरल रूल ऑफ द डायमेंशनिंग एंड एक्सप्लेन देम इट ब्रीफ। मतलब आयाम निर्धारण के सामान्य नया नियम लिखिए, आयाम निर्धारण के सामान्य नियम लिखिए तथा उन्हें संक्षिप्त में समझा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कॉपी से कहीं से, ठीक है। अब लिखे होंगे देख लीजिए, ना बुक से देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की बात करेंगे यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ डी आपका कितना 1/40 विच कैन रीड मीटर, ठीक है, एंड सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू द रीड अप टू 6 मीटर मार्क्स 3.75 मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे 5.68 ऑन द स्केल, ठीक। मतलब इसका कहना क्या चाहता है ये देख लीजिए यहाँ पे कि RF 140 का एक बिकॉर्ड स्केल बनाइए, 1/40 का बिकॉर्ड बनाना है जो मीटर डेसियम डीएम, ठीक है, और सेंटीमीटर पढ़ सके, ठीक है। तीनों को बताना है और 6 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त लंबा हो, ठीक है। आपको 6 मीटर तक दे दिया है कि लंबा हो, ठीक है। उसके बाद पैमाने पर 3.75 मीटर और इधर क्या दिया है आपका कि 5.68 अंकित करें, दोनों का आपको दिखाना है उस पर, ठीक है। तो स्केल वाला क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना है। शायद 14 नंबर का मेरे हिसाब से आता होगा, ठीक है। 14 नंबर का आता है, हमारे समय भी ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको, ठीक। अब आगे बात करें 11 नंबर, तो डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल, ठीक है। प्रतिनिधि भिन्न और विकर्ण पैमाने के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। देखिए अगर आपका थ्योरिटिकल आ गया तो ये सब आपको जरूर उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। थ्योरिटिकल अगर पार्ट आ गया, कभी कभी देखिए ऐसा होता है इसमें कि पहले कभी थ्योरिटिकल पार्ट दे देता है तो कभी आपको फिगर वगैरह दे देता है, ठीक है। तो हर समय ये चेंज होता रहता है। तो आपको अगर थ्योरिटिकल आ गया थ्योरी लिखने के लिए तो इससे आप ऐसे आपको पहले से आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल ऑफ द 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक, टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू द मीजर अप टू क्या है 14 मीटर, ठीक है। 100 ऑन दिस ए डिस्टेंस इक्वल टू 12.4 मीटर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। मीटर और डेसीमीटर को पढ़ने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का एक सादा स्केल बनाइए, आपको स्केल बनाना है। और 14 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त लंबा स्केल बनाइए। इस पर 1204 मीटर के बराबर दूरी दिखाइए, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हम आए बात करें थोड़ा सा आगे यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर, तो 13 नंबर भी वैसा ही है, ठीक है, कुछ वैसा ही है। यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल ऑफ द, यहाँ पे ये लिखा है और 200 मीटर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर लॉन्ग इनफ मेजरमेंट अप टू 6 मीटर ऑल्सो इंडिकेट ऑन दिस स्केल ए डिस्टेंस ऑफ 4 और 5 डेसीमीटर एंड 4.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको दिख लेना है। मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिखाने के लिए इतना के विकल्प और पैमाने का निर्माण करें और 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, 6 मीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। साथ ही इस पैमाने पर 4 मीटर और 5 डेसीमीटर और 4.54 मीटर की दूरी दिखाएं, ठीक है। ये भी स्केल वाला ही है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक। अब इतने तो हो गया, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे जब आएंगे यहाँ पर, ठीक है, 14 नंबर, ए मैप इज टू बी ड्रा विथ द आर एफ को बदल दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू द रीड मीटर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर्स and long enough to the measure up to 6 meter, so a distance of the 3.85 मीटर।
तो आपको डिस्टेंस इतना आपको दिखा देना है, ठीक है। यहाँ दिखा है कि RF इतना दिया है, एक नक्शा बनाना है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ने के लिए एक विकर्ण पैमाने पर निर्माण करें, ठीक है। विकर्ण पैमाने का निर्माण कर 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त लंबा हो, 3.85 मीटर की दूरी दिखाएं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे दिखाने के लिए आपको आएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपको, तो अच्छे से इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस बदल आपको थोड़ा सा आंकड़ा जो होता है ना, ये आंकड़ा ये भी चेंज हो जाएगा, बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही चेंज हो जाता है, बाकी सब क्वेश्चन आपका वैसे ही रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर। ड्रा द फुल साइज डायगोनल स्केल टू रीड मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर व्हेन RF बराबर 1/60 एंड लॉन्ग इनफ टू द मीजर अप टू 9 मीटर, ठीक है। मतलब RF आपको दे दिया पहले 1/60, 9 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, 9 मीटर पहले दे दिया मापने के लिए। एक पूर्ण आकार की विकर्ण मापनी बनाइए, ठीक है। उसके बाद जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को पढ़ा जा सके, तो ये दो आपको देख ही सकते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आ जाएंगे 16 नंबर। 16 नंबर देखेंगे आप, कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल RF बराबर इतना 200 मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू द मीजर अप टू 6 मीटर, ऑल्सो इंडिकेट ऑन दिस द स्केल ए डिस्टेंस ऑफ द 6.47 मीटर, ठीक है। तो ये सारे स्केल के आपके हैं, ठीक है। मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिखाने के लिए RF आपको दिया है, एक विकर्ण पैमाने पर निर्माण करें जो 9 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो। साथ ही इस पैमाने पर 6.47 मीटर की दूरी दिखाएं, ठीक है। तो ये आपका स्केल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन स्केल वाले आते रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे की बात करें, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ें तो 17 नंबर देख लेंगे आप कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट व्हेन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका आ जाता है, ठीक है। तो आसान रहता है, ये सबसे आसान यही हमको लगता है, ठीक है। तो ए पॉइंट P इज 80 mm एबव द HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। तो आपको दे दिया है, तो आपको दर्शा देना ऐसे लाइन खींच करके HP VP जो भी आपको हो, ठीक है, HP VP तो आपको दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट P इज 80 mm एबव द HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। आप हिंदी की बात करें यहाँ तो लिखा है यहाँ पे, एक बिंदु P HP में 80 mm ऊपर और VP के सामने जब कहा जाता है तो नीचे दिखाते हैं, ठीक है, 50 mm पर है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इतना हो गया। नीचे वो भी लिखा है कि बिंदु HP से 80 mm ऊपर और VP के सामने, ठीक है, 50 mm, तो सामने मतलब नीचे कर देना है, ठीक है। ऊपर है तो ऊपर, ठीक। ये हो गया। अब 18 में बात करें, द फिगर शो द पिक्टोरियल व्यू ऑफ ए ब्लॉक, ड्रा द फॉलोइंग व्यू इन द फुल स्केल, ठीक है। इसमें आएगा क्या, आउटसाइडर और फुल सेक्शनल है RHS व्यू, ठीक है। तो ये आपको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, ये ला आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आपको डायग्राम करके आ जाएगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन दे देगा, तो इसको आपको देखना है, आउटसाइडर और आपको फुल सेक्शनल RHS व्यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। इसमें आपको दिखाना है, ठीक है, ड्रा करके आपको खींचना है, ठीक। ये हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की बात आए यहाँ पे देखिए, आपको ऑर्थोगोनल जो होता है, ऑर्थोगोनल आपका वो आपको पता ही होगा कि 18 नंबर का आता है, ठीक है। 18 नंबर का आपका आता है, ठीक, 18 नंबर का, जो कि पहला क्वेश्चन है, जो कि करना अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए कभी कभी इसकी जगह पर थ्योरिकल पार्ट दे देता है, ठीक है। तो जो थ्योरिकल पार्ट होगा, जो बताया हूँ, उससे ये आपको आएगा, ठीक है। तो देख लेना है। अगर आपके पास ये आ गया ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा ही नॉर्मल फिगर होता है, ठीक है। आपको दिखाना होता है कि फ्रंट भी कौन है, टॉप भी कौन है, ठीक है, साइड भी कौन है, ठीक है। अच्छे से आपको दिखाना पड़ता है, ठीक। ऐसे करके आप खींच लेंगे, वो बताएगा कि किस एंगल में खींचना है आपको, ठीक है, थर्ड एंगल की फर्स्ट एंगल में। और आपको अच्छे से यहाँ करके ऐसे बना देना आपको, ठीक है। यहाँ पर अलाइनिंग खींच करके बना देना है आपको, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू है, ऐसे करके बना देना है, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर, ड्रा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। क्या करना है आपको, ड्रा फ्रंट व्यू खींचना है, टॉप व्यू खींचना है एंड साइड व्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब थर्ड एंगल का यूज करके आपको क्या करना है, इसको ग्राफ खींचना है, मतलब ड्रा करना है, ठीक है। यानी क्या क्या खींचना है कि आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है, तीनों आपको खींचना है, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि कैसे कैसे आपको खींचना है, क्या सब मेजरमेंट करने कैसे कैसे आपको खींचना पड़ता है। तो सब कुछ आपको जान गए कि फर्स्ट एंगल में कहेगा तो कैसे करते हैं, ठीक है।
अगर फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का आएगा तो कैसे करते हैं सब कुछ आपको पता होगा, ठीक है। और फिगर भी आपको आसानी दिख रहा होगा अगर पढ़े होंगे तो, अब ठीक है, पढ़े होंगे तो आपको फिगर आसान दिख रहा होगा कि कैसे क्या आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ से देख, मान लीजिए यहाँ से फ्रंट व्यू है, ठीक है, तो दिखेंगे तो केवल ये आपको दिखेगा, जो जो दिखता है वही ना होता है, इधर इधर ये वाला फ्रंट व्यू हो जाएगा। फिर ऊपर वाला ये जो होगा ये भी फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कोई दिख नहीं रहा है, बस इतना ही दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यही आपको फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर टॉप की व्यू की बात करें तो ये वाला ऊपर से देखेंगे तो ये वाला ये ऐसे ऐसे करके आपको दिखेगा, ये दिखेगा, बस यही आपका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक। तो इसका आपको आप अच्छे से बना देना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आएंगे इधर 20 नंबर, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विच देयर प्रोजेक्शन आर 30 mm अपेयर, ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वाला है, ठीक है, ये भी। तो आपको इसको भी देख लेना है कि ये पॉइंट ए लाई इज एच पी एंड 30 mm बिहाइंड द वी पी, ठीक है, बिहाइंड से 30 mm बिहाइंड द वी पी से 30 mm क्या है, बिहाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, बी 40 mm बिलो द एच पी एंड 25 mm इन द फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है। अब तीसरा की बात करें यहाँ पे, पॉइंट सी 40 mm बिलो द एच पी एंड 25 mm बिहाइंड द वी पी, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। फिर डी की बात करें, पॉइंट डी 25 mm बिहाइंड द वी पी एंड लाई ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो ये आपको अच्छे से दिख लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आएंगे तो यही वाला है जो आपको बताया था कि हिंदी में, उसको हिंदी वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना है हिंदी वर्जन में, ठीक है। ये हो गया कि बिंदु ए एच पी में है, वी पी के 30 mm पीछे है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा की बात करें, यहाँ बिंदु बी एच पी से 40 mm नीचे है, ठीक है, 40 mm नीचे है, ठीक है, और वी पी के 25 mm सामने है, ठीक है, सामने है, मैंने इसको भी नीचे भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आएंगे तो डी वी पी के 25 mm पीछे और तथा भूमि पैर पैर है, ठीक है। तो ये सब देख लेना आपको। उसके बाद आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 20 नंबर कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए 40 mm लॉन्ग लाइन ए बी, ठीक है। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए 40 mm लॉन्ग लाइन, ठीक है, प्रोजेक्शन का है, ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विच इज द पैरेलल एंड 20 mm एबो एच पी, ठीक है। द लाइन इज ऑल्सो पैरेलल वी पी एंड 25 mm इन द फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना कि एक हिंदी में देख लेंगे, यहाँ से एक 40 mm लंबी रेखा ए बी का प्रक्षेप खींचिए, ठीक है, 40 mm है, ठीक है, लंबा, ठीक है, जो एच पी के समानांतर है, एच पी के समानांतर है और वी पी से 20 mm ऊपर है, ठीक है, वी पी से 20 mm ऊपर है, रेखा वी पी के में भी समानांतर है, ठीक है, तथा वी पी के 50 mm सामने है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। उसका 20 नंबर बात करें, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वेन, पहला देखेंगे पॉइंट पी इज 50 mm एवो एच पी एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी, ठीक है, इसको देख लेना आपको। दूसरा की बात करें, पॉइंट क्यू इज द 40 mm एवो ऊपर और एच पी एंड 60 mm इन द फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है, वी पी से सामने 60 mm, ठीक है, सामने मैंने जब कहेगा तो नीचे आपको बना देना है लाइन से, ठीक है। वहीं आपका हिंदी वर्जन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु पी एच पी से 50 mm ऊपर और वी पी के सामने 70 mm ऊपर, ठीक है, और एक बिंदु क्यू एच पी से 40 mm ऊपर और वी पी के 60 mm सामने है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि 22 नंबर, ड्रा द फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप भी बनाना है, साइड भी बनाना है, फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो आपको फर्स्ट एंगल में बना देना है, ठीक है, ऐसा ही आपको फिगर आएगा, ठीक है, ऐसा ही आपका आएगा फिगर, आपको फर्स्ट एंगल बना देना है। यहाँ पर लिखा है फ्रंट साइड, ठीक है, यहाँ पर ऊपर टॉप देख ही सकते हैं आप, देखिए। तो इसमें बता दीजिए क्या होता है। अगर फ्रंट व्यू मान लो यहाँ से देखते हैं एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको केवल, ठीक है, फ्रंट में, ठीक है, और ये दिखेगा फ्रंट में, ठीक है, बस इतना ही दिखेगा, फ्रंट वाल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो पहचानने आपको आएगा, सिंपल आपको फिगर है, ठीक है, बस ऐसा ही आता है, नॉर्मली कठिन नहीं आता कि सब कुछ होल दिए तो ऐसा, ठीक है, नहीं, बस नॉर्मली फिगर आएगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करें यहाँ से टॉप व्यू की, अगर देखेंगे यहाँ से टॉप व्यू, तो ये क्या दिखेगा, ऊपर का ये टॉप व्यू दिखेगा, फिर यहाँ से ये सब दिखेगा, ये टॉप व्यू पे ये सब टॉप व्यू का है, ठीक है। ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से अगर, तो ये सब दिखेगा, ठीक है, टॉप व्यू में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना और इसी तरह से आपको बना देना है, किसमें बनाना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है, मैथड के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्या दिख रहा है, थर्ड एंगल दिख रहा है या फर्स्ट एंगल दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ये आपको बनाना है, ये नहीं कि कुछ भी बना दिए, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला की बात करें यहाँ पे, यहाँ से देख लेंगे यहाँ पे 23 नंबर की, तो ड्रा फ्रॉम व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है, इसमें भी आपको दिखाना है। तो फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इसमें थर्ड एंगल के हिसाब से आपको बना देना है। तो ये आपका फिगर दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें देखना है कि देखिए फ्रंट व्यू लिखा है, ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू आपको चेक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो आप जानते हो पढ़े होंगे तो क्या कैसे कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आएंगे आप 24 नंबर, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए फ्रस्टम एफ स्क्वायर पिरामिड, साइड बेस इज द 40 mm एंड टॉप 20 mm, द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ इस इन 60 mm, ठीक है। एक वर्गाकार पिरामिड के चित्र का एक सममित दृश्य बनाइए। वर्गाकार पिरामिड, ठीक है, आधार की भुजा 40 mm और शीर्ष 20 mm है। चिन्ह की ऊंचाई 60 mm है, ठीक है। चिन्ह की ऊंचाई आपको दे दिया है कि 60 mm है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कि ड्रा एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर विथ ए सर्कल बेस ऑफ द 50 mm डायमीटर एंड 65 mm एक्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपको डायमीटर दिया 50 mm बनाना है, ठीक है, और यहाँ से 60 mm एक्जिस्ट दिया है, ठीक। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, सिलेंडर का, सिलेंडर बनाना है उसमें। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से एक शंकु के चिन्ह का सममिति दृश्य बनाइए जिसका आधार इतना है 60 और व्यास इतना है 30 mm और ऊंचाई आपको 60 मिलीमीटर लंबी है, ठीक है। मैंने आपको तो मान लो दिया है इतना, ये आपको यहाँ से देख लेंगे। आधार का व्यास इतना है, ऊपरी व्यास आपको 30 mm है, ठीक है, और ऊंचाई इसका 60 मिलीमीटर लंबी है, ठीक है। शंकु को बनाना है आपको, शंकु के चिन्ह को बनाना है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ आएंगे 27 नंबर कि 30 मिलीमीटर व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 65 mm है, जबकि इसकी धुरी क्षैतिज स्थिति में हो तो इसका सममितीय दृश्य बनाइए, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना अच्छे से, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना अभी से। आगे बात करें, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए कोन ऑफ द 50 mm बेस डायमीटर एंड 65 mm एक्जिस्ट वाइल कोन इज रजिस्टिंग ऑन इट बेस, ठीक है। 50 mm आधार व्यास और 65 mm की अक्षों वाली एक शंकु का एक आइसोमेट्रिक दृश्य बनाइए जबकि शंकु अपने आधार पर खड़ा है, शंकु अपने आधार पर बेस के सारे खड़ा है, ठीक है। तो आपको देख लेना है, ठीक। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे हम बात करें, देख लीजिए। यहाँ से आप आएंगे तो 29 नंबर देख लीजिए। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा इतना है 50 mm में, ठीक है। ये आपको देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। एक वर्ग की रचना कीजिए स्क्वायर की, ठीक है, जिसकी एक भुजा 50 mm है, जिसकी एक भुजा क्या है 50 mm है। तो इसको आपको देख लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, कभी कभी यह देखने की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इक्वालेटरल ट्रायंगल हैविंग ए लेंथ ऑफ द 60 mm ऑफ ए वन साइड, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 60 mm होता है, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 60 mm होता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे में बताएंगे, राइट द प्रोसीडर टू द बाइसेक्ट ए लाइन। एक रेखा को समद्विभाजित करने की प्रक्रिया को लिखिए। मान लीजिए एक रेखा बना दी, उसको कैसे समद्विभाजित करेंगे ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है कि कैसे आपको समद्विभाजित करना है, ठीक है, एक रेखा को खींच करके, ठीक है। तो ये रही आपकी क्वेश्चन जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता दिया, ठीक है। इसी के ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उतना ही हार्ड नहीं आता है कि जो आप कर ना पाए, ठीक है। आप पढ़े होंगे तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन की, जैसे ऐसे ये क्वेश्चन आएगा आपको, और ये हो सके बस न्यूमेरिकल पार्ट बदल जाए, जैसे जहाँ 5 लिखा हुआ 25 लिख जाए, ठीक है। तो ऐसे करके बदल जाएगा, ठीक है। बाकी सब आपको ऐसे ही रहता है। और ऑर्थोगोनल भी आपका हार्ड नहीं आता, जैसे फिगर है ऐसा ना, ऐसे ही नॉर्मली फिगर आता है, आपको डरना नहीं। बस जो आपको दिया है आप पढ़े होंगे तो ऐसा नॉर्मली फिगर आपको कभी भी कर लेंगे आपके, ठीक है। इसमें निकाल लेंगे थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल में, ठीक है। देखिए ऐसे ही नॉर्मल आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना, डरना नहीं चाहिए, आराम से दीजिए, पेपर की तैयारी कीजिए उसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सहयोगी के नाम से, अगर ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।